रहीम लेक्चर 1 के पार्ट 2 की तरफ देखे। इसमें हमने डिस्कस करना है फंक्शन के डिफरेंट तरीके। तो सबसे पहला तरीका क्या आता है, वर्बली। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, इसका मतलब ये होगा कि एक फंक्शन को, क्या कह रहा हूँ कि एक फंक्शन को एक लंबे चौड़े पैराग्राफ में इस तरह रिप्रेजेंट होगा। इस तरह एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ होगा और वो पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रा किया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शन को। यानी जब आप अपने फंक्शन को वर्ड में एक्सप्लेन कर दे तो ये फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन का पहला तरीका है, जिसको बोलते हैं वर्बल एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं जी? वर्बल एक्सप्रेशन। यानी अगर आपके पास एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ हो और उसमें फंक्शन का जिक्र हो तो ये होती हैं वर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। फिर नेक्स्ट होगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्या होगा? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी एक फंक्शन को अब नंबर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह? अब देखते जाइए। देखिए, आपके पास एक टेबल गिवन है कि वेट इन केजी। फिर देखिए, वेट 0 से लेकर 1 तक, ये हाफ ओपन है तो 0 नॉट इंक्लूड, 1 इंक्लूड। इनके दरमियान जो वेट इन कीजी है, इसके ऊपर कितना डॉलर आता है? इसके ऊपर $2 आता है। यानी एफ, जब एफ नहीं, बल्कि चूंकि यहां पे एफ की जगह हम क्या यूज करेंगे? सी जब इस इंटरवल पे अप्लाई होता है 0 से लेकर 1 तक, तो आपको कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना मिलता है? 2। ये आपने एक रिप्रेजेंटेशन, एक वैल्यू के लिए रिप्रेजेंटेशन की। अब आप देखते जाइए, खुद टेबल बनेगा। फिर जब C अप्लाई होगा 1 से लेकर W लेस आर इक्वल टू 2 तक जब अप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट आता है 3.5। सिंपल से है जी। फिर जब C अप्लाई होता है 2 नॉट इंक्लूड, 2 लेस देन W लेस आर इक्वल टू 3 के ऊपर जब अप्लाई होता है, रिजल्ट आपको आता है जी 5। यानी आप एक न्यूमेरिकल नंबर के जरिए जब भी फंक्शन रिप्रेजेंट होगा तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ फंक्शन। ठीक हो गया। सिमिलरली अब देखिए, यहां पे क्या है? 1 नॉट इंक्लूड, 2 इंक्लूड है। यहां पे 2 नॉट इंक्लूड ओपन और दूसरी साइड से क्या है? क्लोज। अब यहां से देखिए, 3 नॉट इंक्लूड, 4 इंक्लूड क्लोज। तो यहां देखिए, 4 से ओपन इंटरवल, 5 की तरफ क्या है? क्लोज इंटरवल। अब देखिए, सी जब अप्लाई होता है 3 लेस देन W लेस आर इक्वल टू 4 के ऊपर, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है 6.5 मैक्सिमम। अब देखिए, फिर सिमिलरली C जब अप्लाई होगा 4 से लेकर लेस देन W लेस आर इक्वल टू 5 के ऊपर जब अप्लाई होता है 8 है। अब अगर आप इस कनेक्शन को देखें, यहां पे कास्ट यानी एक आपका यहां पे कास्ट पड़ा हुआ है और यहां पे डॉलर पड़े हैं। यहां पे क्या पड़े हैं जी? डॉलर। और सी ने इन दोनों को कनेक्ट किया है। सी ने इन दोनों को क्या किया है? कनेक्ट किया है। यानी 0 से लेकर 1 तक। फिर
1 से लेकर 1 से ओपन 2 तक, फिर 2 से लेकर 3 तक, और 3 से लेकर 4 तक, और यहाँ तक बिल्कुल 4 से लेकर 4 से ओपन 5 से क्लोज। और यहाँ पे हिंट से क्या है 2, 3.5, 5, 6.5 और 8। ये पूरा इंटरवल, इसका रिजल्ट 2 मिलता है हमें। इस पूरे इंटरवल के ऊपर जब सी में अप्लाई हो जाए 3.5, इसके ऊपर जब सी, सारों के ऊपर सी अप्लाई हो रहा है आपको 5 मिलता है। अब ये यहाँ तक 6.5, इसका क्या आता है 8। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे इंटरवल हिस्सा ले रहे हैं। फंक्शन में ये था कि सारे वैल्यू या इंटरवल हिस्सा लेंगे और हर एक को एक वैल्यू के ऊपर फोकस करना होगा। आप देख सकते हैं कि हर एक से क्या लिखनी है, 1 लाइन लिखनी है। तो इस तरह ये क्या बन जाता है, एक फंक्शन बनता है। तो आप लिख सकते हैं सी से लेकर कहाँ तक, कॉस $2 तक। जिस तरह के मैंने लिखा था, अगर आपको याद हो, F2 D2Y, लेकिन यहाँ पे लिखोगे कैपिटल C, क्योंकि C यहाँ पे यूज़ हो रहा है। F की जगह C यूज़ होगा, और कास्ट की D की जगह कास्ट यूज़ होगा, और कैपिटल Y की जगह क्या हो रहा है, D यूज़ हो रहा है। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गई जब आप न्यूमेरिकल नंबर के ज़रिए फंक्शन को क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे। अब आते हैं जी, एक बार पहले डिफाइन करते हैं, फिर थर्ड वे को एक्सप्लेन करते हैं जी। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एक और तरीका जिसको विजुअली तरीका कहते हैं, और जिसको इन अदर वर्ड क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ, पहले ग्राफ को डिफाइन करते हैं। ग्राफ के लिए क्या करना होता है मैं क्लियर कर देता हूं। पहले आपने कोऑर्डिनेट प्लेन लेना होता है। ये अपनी हो गई जी, ये आपकी XY प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन करना है पहले आपने। फिर आपने x की वैल्यू रखनी होती है यहाँ पे, y की वैल्यू रखनी होती है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। फिर देखिए यहाँ पे सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। यानी आप क्या करोगे, आपको y इक्वल टू क्या गिवन है, f(x) गिवन है। अब आपने ये सारे पॉइंट ऑब्टेन करने, यहाँ पे जो पे किस तरह ऑब्टेन करेंगे कि x की जगह वैल्यू पुट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने x की जगह x1 पुट किया तो y की वैल्यू y1 मिली। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, x की जगह आपने x1 पुट किया था और y की वैल्यू क्या मिली, y1। फिर x की जगह x2 पुट करोगे, y की y2 वैल्यू मिलेगी। फिर x की जगह x3 पुट करोगे, y की कोई वैल्यू मिलेगी। यानी आपने ग्राफ के लिए एक क्या करना होता है, एक प्लेन ड्रा करना होता है जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। फिर आपने ऑल पॉसिबल पॉइंट फाइंड करने हैं जो कि आपके सामने ये है। फिर आपने इसी वैल्यू को ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट करना है। क्या करना है जी, प्लॉट करना है। इसके लिए पीछे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, फिर आपको इसकी ग्राफ क्लियर होगी। मैं इसी चीज़ को हटा देता हूं। अब मैं इसका ग्राफ आसानी से खींच सकता हूं। अब देखिए, इसका आप ग्राफ बनाते हैं इस टेबल का, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। पहले आपने XY प्लेन लेना होता है। ये आपकी हो गई XY प्लेन, 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पे 0 होता है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या 1। फिर 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक। ये आपकी फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट क्लियर हो गई। अब आपने ड्रा करना है वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। आपको क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है, ये आपका 1 होता है, ये आपका क्या होता है 2। अब इसके लिए मार्कर चेंज करते हैं। अब देखें, 0 इंक्लूड नहीं है,
यानी 0 के ऊपर वैल्यू 2 नहीं मिलती, तो आपने 2 के ऊपर ओपन सर्कल ड्रा करना है। लेकिन 1 इंक्लूड है, 1 के ऊपर जब इंक्लूड होगा तो ये सर्कल हो जाएगा। लेकिन वैल्यू भी एक वैल्यू मिलती हैं, यानी 1 से लेकर 2 तक आपको। तो चूंकि इंक्लूड की बात हो रही है, 1 तो इंक्लूड है यानी 1 आप दे सकते हैं, तो इस वजह से मैंने इस सर्कल को क्या किया, शेड किया। अब आप जाओगे 1 से लेकर 2 तक। अब देखिए 1 से लेकर 2 तक, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। 1 के ऊपर वैल्यू 3.5 होगी, लेकिन उस जगह पे आप क्या करोगे, ये फॉर एग्जांपल आपका 3 है, ये आपका 3 पॉइंट क्या हो गया 5। 1 पे वैल्यू आएगी 3.5, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होगी, तो सर्कल ड्रा करोगे लेकिन ओपन छोड़ दोगे। लेकिन जब 2 को देखिए ग्रेटर लेस आर इक्वल है, यानी इक्वलिटी का सिंबल है, यानी इसके ऊपर वैल्यू मिलती हैं, तो आप इसको 2 तक आप क्या करोगे, ये नीचे 2 तक इसकी वैल्यू मिलती है, तो आप इसको क्या करोगे, सर्कल करोगे। अब मैंने अपना मार्कर दोबारा चेंज किया, अब रेड मार्कर यूज़ करते हैं। अब देखिए 2 के ऊपर वैल्यू मिलती हैं 5, लेकिन 2 खुद लेस देन है, यानी वो वैल्यू शामिल नहीं है। क्या वैल्यू मिलती है 5, ये 4 था, इससे आगे क्या होगा 5 होगा। क्या वैल्यू मिलती है 5, तो 3 यहाँ पे देखिए 3 के सामने देखेंगे तो 3 के सामने 5, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, ओपन छोड़ दोगे। ठीक है, कहाँ तक आपने जाना है, 3 से 2 से 3 तक, ये मैंने गलत किया, 2 से 3 तक ये 3.5 होगा, 5 है, ये बारे 5 ये है। वैल्यू आपकी चूंकि इंक्लूड नहीं है, आपने जाना कहाँ तक है 3 तक, लेकिन वैल्यू कितनी मिल रही है 5। लेकिन चूंकि 3 इंक्लूड है, तो ये आपने क्या करना है, शेड करना है। अब देखिए 3 के ऊपर 3 इंक्लूड नहीं है, सिंपल लिस्ट सिंबल है, तो वैल्यू क्या मिलती है 6.5, तो ये 6 होगा, ये 6.5 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी 6.5, ये 6.5 आ गया। लेकिन इसको शेड नहीं करोगे क्योंकि 3 इंक्लूड। वैल्यू आपने कहाँ तक जानी है, तो 4 तक आपको कितनी वैल्यू मिलती है 6.5, तो आपने 4 तक, लेकिन 4 क्या है इंक्लूड है, तो आपने इसको क्या करना है, शेड करना है। सिमिलरली इसका ग्राफ आप आसानी से खींच सकते हैं। इस पे 8 वैल्यू मिल रही है, तो 8 आपका ऊपर कहीं होगा, तो ये आपका 8 सॉरी यहाँ तक, लेकिन इंक्लूड नहीं है, आपने जाना कहाँ तक है 5 तक, तो इसको शेड करो। इस तरह आपने एक प्रॉपर पिक्चर बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, या सिंपल ग्राफ भी बोल सकते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अलजेब्राइक। नेक्स्ट क्या है जी, अलजेब्राइक। अलजेब्राइक ये नंबर 4th है, अलजेब्राइक। अलजेब्राइक क्या होता है, यहां पे मैं इसकी सिंपल मिसाल दूंगा, मिसाल से फिर ये चीज क्लियर होगी। इसमें प्रॉपर क्या करेंगे, एक फॉर एग्जांपल ये मैंने सी डाला, ऊपर वाले फंक्शन को लेते हैं C to W, इसकी प्रॉपर इस तरह एक आपने प्रॉपर फार्मूला देना होता है जी। पहले इंटरवल क्या था, 0 से लेकर x लेसर इक्वल टू 1 था, वैल्यू उसकी क्या थी 2, और दूसरे पे क्या वैल्यू थी 3.5, इंटरवल 1 इज लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 2। तीसरे पे क्या थी 5, 2 लेस देन x, और 2 लेस देन x या w था, ऊपर एग्जांपल में w है। यानी देखिए मैंने प्रॉपर एक फार्मूला बनाया, प्रॉपर एक सेट बनाया, ठीक हो गया, फार्मूले का सेट बनाया, इसको क्या बोलते हैं जी, फिर 6.5, 3 लेस देन w लेस आर इक्वल टू 4, फिर क्या था 8,
4 लेस देन w लेस और इक्वल टू 5। ये होता है अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। क्या होता है? अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन की अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन होती है। अब देखिए, अब हमने एक और स्लाइड को पढ़ना है, डोमेन कन्वेंशन। इसको मैंने रिमार्क दिया है। देखिए, अगर कहीं पे इफ अ फंक्शन इज गिवन, अगर फंक्शन गिवन हो, साथ साथ मैं मिसाल भी देता हूं। जैसे कि आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर रूट, ये आपको गिवन है और इस फंक्शन के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इसका डोमेन कहाँ से ले ले, किसका डोमेन कहाँ से ले ले। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। गिवन बाय फार्मूला, ये देखिए इसका फार्मूला गिवन है, इसका फार्मूला एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला आपको गिवन है। एंड डोमेन इज नॉट, और इसका डोमेन इज नॉट स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, और कहीं पे भी इसके साथ नहीं लिखा हुआ है कि x को आप रियल से ले ले, x को आप नेचुरल से ले ले, x को आप कहाँ से ले ले, इंटीजर से ले ले, x को रेशनल से ले ले, x को इरेशनल से ले ले। यानी ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है और आपको ये रिजल्ट, ये इन डोमेन इज नॉट स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, डोमेन के मुतालिक कुछ नहीं कहा हुआ है कि कहाँ से ले ले। तो इसी सूरत में हमारी कन्वेंशन क्या होगी, वी टेक, हम लेंगे डोमेन एज अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमारे दिमाग में क्या होगा कि हमने डोमेन को क्या चूज करना होगा, रियल नंबर। ये उसी सूरत होगा कि अगर आपको फंक्शन का फॉर्मूला गिवन है और आपके साथ एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि इसका डोमेन कहाँ से ले ले, तब आप डोमेन को क्या कन्वेंशन, जिस तरह की रिवायत, इसकी रिवायती डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। अब आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं जी? प्रॉब्लम की तरफ। स्टेट डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, स्टेट डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने क्या करना है, डोमेन को फाइंड करना है। नंबर 1 या नंबर ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर रूट। अब हमने इसका डोमेन क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, डोमेन मतलब कैपिटल डी एफ का, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो एक बात नोट कर ले कि जब भी स्क्वायर रूट होगा आप फाइंड करेंगे डोमेन, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को आपने उठा लेना है और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है। यहां तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। डोमेन का मतलब x को निकालना, ये भी मैं साथ साथ बता दिया जी। तो -2 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, यानी 2 के बराबर। तो क्लोज इंटरवल 2 इंक्लूड होगा और 2 से बड़ी वैल्यू क्या है, सारे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी आप कहां तक जाओगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी की तरफ से आपने क्या लेना है, ओपन इंटरवल। ये आपका आ जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। क्या आ जाएगा जी, इस फंक्शन का डोमेन। ये तो सिंपल सा था जी। अब आते हैं जी इसके बी पार्ट की तरफ। अब आपको क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। और हमारी कोशिश ये है कि हम डोमेन यानी कैपिटल डी
मतलब डोमेन फाइंड कर दे जी का। अब मैं आपको एक तरतीब बताता हूं कि जब भी बटा वाली फंक्शन हो तो आपने बटा के नीचे वाली वैल्यू को लेना है, हमने ले लिया, उसको इक्वल करोगे 0 के। ये बटा वाले फंक्शन के डोमेन का तरीका है। अब देखिए, इससे x कॉमन कर दोगे, x -1 आएगा। अब देखिए, जब दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल होगा तो x 0 की इक्वल आएगा, x -1 भी 0 की इक्वल आएगा। x की एक वैल्यू 0 आएगी, उसको उधर शिफ्ट कर दोगे, x की दूसरी वैल्यू 1 आएगी। ये जो दो x की वैल्यू मतलब डोमेन की वैल्यू आ गई, ये यहां पे आप डिनोमिनेटर में पुट नहीं कर सकते। इसकी रीजन क्या है कि क्यों पुट नहीं कर सकते? क्योंकि इससे फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, और जब फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होगा तब मसला बनेगा। तो हम इसका डोमेन लिखेंगे कि हम पूरी वैल्यू रियल नंबर दे सकते हैं, एक वो माइनस करेंगे। क्या क्या नहीं दे सकते? रियल में से कौन सी वैल्यू नहीं दे सकते? 0 और 1, क्योंकि इससे फंक्शन में क्या बनता है? मसला बन जाता है। ये सिंपल सा हमने क्या निकाल दिया जी? इसका डोमेन। आसान है जी, बिल्कुल आसान है जी। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे जी।